Hello dear students, welcome to the RS Academy AKTU. I am लोकेंद्र कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मैश एनालिसिस को यूज करके अपने सर्किट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा था कि हमने कितने सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो वहां हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें आपके पास पहला कुछ टाइप था जिसमें आपके पास केबल सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी कनेक्टेड थी, और दूसरा केस हमने देखा था जिसमें आपके पास एक करंट सोर्स था और बैटरी लगी हुई थी, लेकिन करंट सोर्स जो था वो आपके आउटर ब्रांच में कनेक्ट था। तो उसी टाइप से हम एक दो न्यूमेरिकल्स और देखते हैं कि किस तरीके से हम मैश एनालिसिस को और सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 मैश एनालिसिस में। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस। आपको जो करंट फाइंड आउट करनी है वो अपने 20 ओम रेजिस्टेंस से फाइंड आउट करनी है यूजिंग द मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मैश फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास नंबर ऑफ मैश कितने हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां आपके पास 3 मैश हैं, मैश 1, मैश 2 एंड मैश 3। अगर मैं नाम लिख लूं इनके ए बी सी डी ई एफ। यहां तक हम लोगों ने बात समझ ली थी कि किस तरीके से हम अपने सर्किट का नॉमिनेशन करते हैं और सर्किट में करंट की डायरेक्शन को कैसे चूज करते हैं। तो हम सिंपल पैटर्न को लेके चल रहे हैं कि हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज में लिया है, और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस है, उसमें जो ड्रॉप अकर करेगा वो आपका माइनस साइन के साथ होगा, और जब हम किसी बैटरी के थ्रू मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप, एंड माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव। तो यहां हम केवीएल अप्लाई करते हैं इन मैश ए बी एफ ई एफ एंड ए। इस मैश में हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका कॉमन ब्रांच का रेजिस्टेंस है। कॉमन का मतलब ये मैश नंबर 3 में भी है और मैश नंबर 1 में भी है। तो मैश नंबर 3 में है, तो मैश नंबर 3 में जो करंट आपकी फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो मैश नंबर 1 की करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब देखिए कि दोनों करंट की जो डायरेक्शंस हैं वो आपकी अपोजिट है। तो इसका मतलब जब अपोजिट होंगी तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगी। कौन सी किसमें से सब्ट्रैक्ट होगी वो हम ध्यान रखेंगे कि जब हम मैश नंबर 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो मैश नंबर 1 में जो करंट हमने एज्यूम की है उसकी वैल्यू हाइयर होगी। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, माइनस रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 I1 माइनस I3। फिर हम मूव करते हुए इस वाले रेजिस्टेंस पे आएंगे तो माइनस 10। अब यहां करंट ये डाउनवर्ड, ये आपकी अपवर्ड, तो ये आ जाएगी 10 I1 माइनस I2, माइनस से प्लस की तरफ प्लस 25, क्योंकि माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज राइज अकर करेगा, वोल्टेज राइज होगा तो प्लस साइन, एंड माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0। यहां सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 10 I1 प्लस 10 I2 माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 25 माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास
माइनस 25i1 प्लस 10i2 प्लस 10i3 is equal to minus 25. This is the equation number 1. Now we apply the KVL in mesh number 2. In mesh B, C, D, E and B. अब हम इस वाले मैच में चलते हैं, तो इस मैच में भी करंट की डायरेक्शन इस एरोहेड के अकॉर्डिंग दिस और इस एरोहेड के दिस, तो यहाँ भी क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस है, तो साइन आएगा -20i2 -i3, फिर रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो -10i2, फिर से बैटरी है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं, तो -20 -10i2 -i1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 20i2 प्लस 20i3 माइनस 10i2 माइनस 20 माइनस 10i2 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 10i1, 20 है, 30 एंड 40 माइनस 40i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अप्लाई KVL इन थर्ड, जो है हमारे पास A, C, B, A। इस बैटरी से चलेंगे तो प्लस से माइनस साइन जा रहे हैं, फिर से ड्रॉप हो रहा है, यानी कि -30, केवल रेजिस्टेंस है तो -10i3, ये फिर से कॉमन आया तो -20i3 -i2, इधर चलेंगे तो -10i3 -i1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -30 -10i3 -20i3 प्लस 20i2 -10i3 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10i1 प्लस 20i2 माइनस 40i3 इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने यहाँ जब इक्वेशन बना ली है तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 मैच थे, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और 3 अननोन है। इन 3 अननोन को हम सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कैलकुलेटर है कैसियो FX100MS। तो फिर से हम मोड में को प्रेस करते हैं, 1 2 सेकेंड टाइम प्रेस किया तो हमारे पास इक्वेन आ गया, इक्वेन में हमने 1 प्रेस किया, उसमें लिखा अननोन्स, तो अननोन्स आपके पास कितने हैं 3, हमने 3 को प्रेस किया, उसने पूछा A1 की वैल्यू। अब A1 की जो वैल्यू है वो कैसे होगा आपके -25, B1 10, C1 10, D1 -25, A2 10, B1 -40, C2 20, D2 20, A3 10, B3 20, C3 -40 and
D3 30। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी कि I1 की जो वैल्यू हमें मिली दैट विल बी 0, I2 इज इक्वल टू -1.67 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू -1.33 एम्पियर। तो इस तरीके से हम जो हमारी मैस करंट है I1 और I2 एंड I3 हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आप 20 ओम से करंट को फाइंड आउट कीजिए। तो 20 ओम से जो करंट है तो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस ये है, तो 20 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सी करंट होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो यहां हमने लिखा कि 20 से जो करंट फ्लो करेगी दैट इज I20 इज इक्वल टू हो जाएगी I3 माइनस I2। आप I2 माइनस I3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर आपने, जैसे मैं सर्किट में देखो, अगर आपने इस साइड चूज की है, सपोज कीजिए कि इस ब्रांच में करंट ये फ्लो कर रही है, तब आपकी I3 माइनस I2 हो जाएगी। अगर आपने इस डायरेक्शन में चूज कर ली है तो वो I2 माइनस I3 हो जाएगी। तो इस यहां से करते हैं तो I3 की वैल्यू आपके पास है -1.33, I2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.167, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस (0.163 एम्पियर। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस तरीके से आपकी जो मैथ एनालिसिस है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द मैश करंट इन गिवन फिगर यूजिंग द मैश एनालिसिस। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो एक स्टेप और थोड़ा सा टिपिकल हुआ। टिपिकल क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, ये जो करंट सोर्स था वो किसी आउटर ब्रांच में था, और आउटर ब्रांच में होने की वजह से उस मैश का जो करंट था वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, ये बीच में आ गया है, तो ये कंडीशन बनती है आपकी सुपर मैश की कंडीशन। सुपर मैश की कंडीशन क्या होती है कि व्हेन ए करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द कॉमन ब्रांच ऑफ द मैश, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द सुपर मैश। जब सुपर मैश की कंडीशन अकर करेगी सर्किट में, तो हम उसको किसी दूसरी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ करंट की डायरेक्शन को एज्यूम किया, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। इसके बाद हमने नाम लिखे हुए हैं GHABCDEF। अब जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सर्किट को देख के हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारा सर्किट जो है वो किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये मैश एनालिसिस जो है सुपर नोड का केस है, और सुपर नोड तभी बनेगा जब आपके पास कोई सर्किट कॉमन ब्रांच में होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये कॉमन ब्रांच में है तो हमने देखा कि ये करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है और ये डायरेक्शन आपकी अपवर्ड जा रही है। ठीक है जी, दोनों अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। कौन सा किस में से होगा ये डिपेंड करेगा कि किस मैश की करंट इस करंट डायरेक्शन से मैच कर रही है। आप देख रहे हैं कि I2 की जो करंट है वो इस मैश जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन से
मैच कर रहा है और जो I1 मैच की करंट है वो अपोजिट है, तो हम सीधे इक्वेशन लिखते हैं किस तरीके से, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमने इसके कंसिडर कर लिया है तो हम इस सर्किट को ऐसे मानते हैं कि ये यहां नहीं है। अब आपके पास जो मैश बनेगा वो ये सुपर मैश बनेगा, दो मैश को कंबाइन कर कर। तो इन सुपर मैश GHADEE FG, जिस तरीके से अभी तक हम केवीएल इक्वेशन बनाते आए हैं सिमिलर पैटर्न से बनाएंगे। जैसे हमारी करंट है, जो करंट फ्लो कर रही है उसको कर तो जी से अगर हम चलेंगे तो हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज द 5I1 माइनस 2I2 माइनस 6। अब ये करंट अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड, ये फिर से कॉमन आया, फिर दोनों में अपोजिट है, तो माइनस I2 माइनस I3। यहां के बाद अब हम इधर चलेंगे क्योंकि इस चीज को तो हम एनालाइज कर चुके हैं, तो ये प्लेट छोटी माइनस, दिस इज प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज राइज होगा, दिस इज 60 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये माइनस 5I1 माइनस 2I2 माइनस 6I2 प्लस 6I3 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 5I1 माइनस 8I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू माइनस 60। This is the equation number 2. Now apply the KVL in mesh. In mesh, A B C D A, A B C D A। अगर हम उसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस 3I3, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, ये प्लेट आपकी प्लस है, ये माइनस है, तो ड्रॉप होगा, तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस 50 माइनस 6I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी माइनस 3I3 माइनस 50 माइनस 6I3 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 6I2 माइनस 9I3 इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, फिर से हम कैलकुलेटर की यूज से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तीन अननोन, A1 की वैल्यू, अब यहां जो इक्वेशन है वो I2 माइनस I1 है, इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें तो माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां A1 की वैल्यू -1, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू I3 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, D1 5, A2 -5, B2 -8, C2 6, D2 -60, A3 यहां I1 का कोफिशिएंट नहीं है, दैट इज 0, 1, C3 -9 एंड D3 50। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we get I1 is equal to
माइनस 0.81 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 4.189 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू माइनस 5.090 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैश एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं उसको हमने सॉल्व किया। अब मैश एनालिसिस में हमारे पास केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला टाइप है जिसमें आपके पास केवल कोई रेजिस्टेंस और बैटरी कनेक्ट हो। दूसरा है आपके पास अगर करंट सोर्स को इंसर्ट किया जाए सर्किट में, करंट की पोजीशन दो हो सकती हैं, या तो वो किसी आउटर ब्रांच में हो या किसी कॉमन ब्रांच में। अगर वो आउटर ब्रांच में है तब तो उस मैश की जो करंट होगी वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर वो किसी कॉमन ब्रांच में होगा तब हम उसको सुपर मैश से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब बात आती है कि आप लोग प्रैक्टिस कहां से करें। तो यहां हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहां ड्रॉ कर देता हूं जिसकी प्रैक्टिस आप करके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट में अपने क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन using analysis find out mass current। ये आपको क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नोडल एनालिसिस क्या होती है, केसीएल क्या होगा, किस तरीके से हम केसीएल को नोडल एनालिसिस में अप्लाई करेंगे और हम सर्किट को फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आरएस एकेडमी एकेटीयू से जुड़े रहिए और नए वीडियो का देखते रहिए। ओके, थैंक यू।